को छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। जैन, कुकी, जैन तुम, आई एम सॉरी कुकी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वापस आ गया है, उसे माफ़ कर दो। लेकिन मॉम, डैड, जैन तुम वापस क्यों आ गए? भी मैं जानता हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी। इस तरह से मुझे शादी से भागना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ईबो से प्यार करता हूँ। ये है ईबो। हाय एवरीवन, आई नो हमारी वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, बट आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ईबो, जैन, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में कुकी? हाँ जैन, इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसी के साथ रहना चाहिए, और तुम और ईबो एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कुछ बुरा नहीं लगा, आई मीन ईबो एक बॉय है तो नो, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता। अगर तुम ईबो से प्यार करते हो और ईबो बॉय है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्यों है ना भी? हाँ जैन, वेल हम तो इतने सालों से बात नहीं करते एक दूसरे से क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ी जेलसी थी, क्योंकि तुम हमेशा मेरी कुकी के साथ रहते थे। बट अब मुझे तुमसे कोई भी जेलसी नहीं है। यू नो व्हाट, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों मुझ पर गुस्सा करोगे, बट तुम दोनों ने तो मुझे माफ़ कर दिया। पर हम तुमसे नाराज़ ही नहीं थे, जो हम तुम्हें माफ़ करें, क्यों है ना? हाँ, तुम दोनों साथ में खुश हो, बस यही बड़ी बात है। और डैड, आई एम सॉरी, मैंने भी आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची। देखो जैन, मैं तुमसे नाराज़ तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे जिन ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था कि तुम ईबो से प्यार करते हो और ईबो एक बॉय है। वेल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ईबो के साथ खुश हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोग ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वरना मैं तो हमेशा जान से कहता था कि शायद मुझे तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अरे अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और चलो आरम, फी, कुकी, हम सब लोग साथ में डिनर करते। चलो ईबो, जैन। ओह गॉड, तुमने अपने हाथ क्या बनाया है विंकू? आई एम सॉरी मम्मा, बट मुझे भूख लगी थी। तुम्हें भूख लगी थी तो मुझे कह सकते थे, दादी को कह सकते थे, या फिर ईबो को भी कह सकते थे। तुमने अपने हाथ क्या बनाया है? पर विंकू को भूख लगी थी तो तुम्हारा मैं क्या करूँ विंकू? तुम इतने शरारती क्यों हो? आखिर क्यों? तुम औरों के जैसे क्यों नहीं हो? तो अपने जियून ह्योंग और यूनमी ह्योंग के जैसे क्यों नहीं बने हो? वो कितने ज़्यादा स्मार्ट है, कितने समझदार है, लेकिन पर मम्मा मुझे भूख लगी थी इसीलिए। बस शट अप, तुम्हारे डैड को बुलाओ अभी। व्हाट हैपन, क्या हुआ? ओ गॉड विंकू, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया है? डैड, विंकू को भूख लगी थी तो मैंने बस इसका हाल तो देखो कुकी, क्या हाल बना दिया है इसने अपना। तुम हंस रहे हो सीरियसली? तुम ओके रिलैक्स, तुम गुस्सा मत करो। चलो विंकू, हम दोनों साथ में नहाएंगे। ओके डैडा। A few moments later. मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ? अब अच्छे लग रहे हो। वेल अब हैंडसम लग रहे हो अपने डैडा की तरह। सच में डैडा मैं हैंडसम लग रहा हूँ आपकी तरह?
हाँ बेबी, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहे हो, बिल्कुल अपने डैडी की। मैं जियन हियोंग और युनमिन हियोंग के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, वो दोनों खुद आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। विंकू रेडी है? यस जैन, विंकू रेडी है। देखो विंकू, जैन अप्पा को बिल्कुल परेशान मत करना और ईबो अप्पा को भी परेशान मत करना। डोंट वरी कुकी, हम विंकू को संभाल लेंगे। विंकू शरारत नहीं करेगा, है ना विंकू? हाँ जैन अप्पा, विंकू शरारत नहीं करेगा। ईबो अप्पा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। थैंक यू विंकू। आर्मी जैन और ईबो विंकू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जैन और ईबो का कोई चाइल्ड नहीं है, इसीलिए वो विंकू को ही अपना चाइल्ड मानते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाय एवरीवन, जिमिन योंगी, फाइनली तुम दोनों आ गए। वैसे जियोन और युनमिन कहाँ हैं? हम यहाँ पर हैं। वी अंकल, हम यहाँ हैं। जियोन योंग, युनमिन योंग, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, आपको पता है, मैं आपके बारे में ही पूछ रहा था। हाँ विंकू, और हम भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। हाँ सच में भी, इन दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया कि कब विंकू के पास जाएंगे, कब विंकू के पास जाएंगे। फाइनली तुम्हारे छोटे भाई के पास अब तुम आ गए हो। हाँ विंकू कम ऑन, लेट्स गो। हम तुम्हें अपनी कार दिखाते, डैडी ने न्यू कार बाय की है। अच्छा चलो चलो चलो, फिर मुझे भी जल्दी से देखनी है योंगी अंकल की कार। ओके वी कुकी, हम विंकू को लेकर जाते हैं। योंगी, विंकू का ख्याल रखना, तुम जानते हो ना कितना शरारती है। हाँ जिमिन, प्लीज़ विंकू पर ध्यान देना, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। तुम्हें पता है उसने सुबह क्या हरकत की है, बताओ। अब तुम फिक्र मत करो कुकी, मैं विंकू का अच्छे से ख्याल रखूँगी। और फिर जैन और ईबो भी तो हैं, तुम तो जानती हो ना, विंकू जैन और ईबो की बात बिल्कुल नहीं टालता है। हाँ इसलिए तो मैं बेफिक्र हूँ, आप चारों ही उसके साथ हो इसलिए। ओके हम अब चलते हैं। फिर ईबो, जैन और युनमिन वहाँ से चले जाते हैं। वी, मॉम डैड का कुछ कॉल आया था, वो पेरिस से कब आ रहे हैं? परसों आ रहे हैं, उन्होंने कहा वो परसों घर वापस आएंगे। विंकू को प्यार देने के लिए कहा है। हाँ उसे तो हम प्यार देंगे ही ना, शरारती बनते जा रहा है। तुम्हें पता है वी, इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि अब वो किसी की बात नहीं मानता है, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। बस वो जैन और ईबो की बात मानता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा नहीं जैन और ईबो का बेटा है। सीरियसली कुकी, बट वो हमारा ही बेटा है, डोंट वरी। वो भी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। आई होप कि वो धीरे धीरे तुम्हारी तरह समझदार बने। कुकी तुम्हें पता है, मैं युनमिन और जियोन को देखकर कुछ सोच रहा था। हाँ क्या सोच रहे थे? यही ना कि वो दोनों कितने समझदार हैं। मैं भी यही कहती हूँ विंकू को कि युनमिन और जियोन की तरह बने। अरे मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं ट्विंस बेबी के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ट्विंस बेबी के बारे में सोचना चाहिए? जस्ट शट अप भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है। अब तुम तो अच्छे से जानती हो जिमिन और युंगी एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका प्यार का नतीजा ही ट्विंस बेबी है। इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि उन्हें ट्विंस बेबी हुए। तो मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमें भी ट्विंस बेबी हो जाए। तुम्हारे एक लिटिल टाइगर को संभाल कर मेरी हालत ख़राब हो गई। तुम क्या चाहते हो कि और भी ज़्यादा लिटिल टाइगर हो? हाँ, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि लिटिल टाइगर हो, लिटिल बनी भी हो सकते हैं या फिर लिटिल बियर भी हो सकते हैं। नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं भी और कोई चाइल्ड के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। अभी विंकू ही बहुत ज़्यादा शरारती है और मैं और ज़्यादा शरारती बच्चे नहीं चाहती हूँ। रिलैक्स कुकी। वेल, तुम तो विंकू को जानती हो, अगर उसके सिबलिंग्स हो जाएंगे तो वो खुद समझदार बन जाएगा। एक बड़े भाई की जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाएंगी। क्या सच में वो समझदार बन जाएगा भी? हाँ कुकी, देखो मैं तो छोटा था इसलिए मैं शरारती था, लेकिन जैन को तुमने देखा ना, जैन मुझसे बड़ा है पर वो कितना समझदार है। हाँ ये तो है। और तुम युनमिन और जियोन को भी देखो, वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा समझदार हैं, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और शरारत बिल्कुल नहीं करते। वैसे ही ठीक, अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो विंकू बड़ा भाई बन जाएगा और उसे खुद पर जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और वो शरारत छोड़ देगा। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, और फिर तुम्हें उसके पीछे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर तो मुझे एक लिटिल बेबी गर्ल ही चाहिए। अभी हमारे हाथ में थोड़ी ना है कुकी,
वो तो ऊपर वाला है, बस हमें तो बेबी बनाने हैं। तू खामखा, तू लाज़मी, तू ही रज़ा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसका है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इज़हार आया है, होठों पे तेरे इज़हार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम। तो चलिए आर्मी अब ज़्यादा शेमलेस नहीं बनते हैं, हमारे वी और कुकी को अपना काम करने देते हैं। और आई नो मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैं स्टोरी को लॉन्ग लेकर जाऊं, बट कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग तो जानते हैं मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से मैं ज़्यादा स्टोरी के पार्ट को लॉन्ग नहीं कर पाई। और मैंने इस स्टोरी को शॉर्ट में ही सोचा था, जो कि अभी एंड हो चुकी है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। वेल आपको स्टोरी पसंद आई थी, आपके कमेंट ने तो ये बता ही दिया है। बट फिक्र मत करिए, मैं न्यू स्टोरी भी जल्दी शेयर करूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक कि आप इस स्टोरी को एंजॉय करिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय आर्मी।